हमारी पूरी आकाश गंगा में एक से एक अनोखी दुनियाएं हैं। कुछ सिर्फ पानी की बनी हैं, तो कुछ में सिर्फ जहरीली गैसें भरी हैं। उन जगहों पर आखिर किस तरह के जीव रहते होंगे? क्या वो भी पृथ्वी के जीवों जैसे ही होंगे, या फिर जीवन ने वहां बिल्कुल नया और अनोखा रूप ले लिया होगा? वो एलियंस आखिर कैसे दिखते हैं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। वो भी वहां पर हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। इंसानों के इतिहास में पहली बार हमें पता लगा है कि हमारा ब्रह्मांड ऐसे ऐसे अनोखे ग्रहों से भरा है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो जीव कैसे दिखते होंगे? हम सभी अपने माहौल के मुताबिक ही आकार लेते हैं। अगर मेरा जन्म कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और पृथ्वी से 3 गुना कमजोर ग्रेविटी वाले किसी ग्रह पर होता तो शायद मैं ऐसा नजर आता। और अगर किसी ऐसे ग्रह पर पैदा होता जहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा होती और कोई तारा वहां लगातार सोलर स्टॉर्म की बौछार करता, तो मैं शायद ऐसा दिखता। हम जब तक किसी एलियन को ध्यान से न देखें तब तक उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से जासूस एक अनजान सस्पेक्ट का पता लगाते हैं, उसी तरह से बायोलॉजिस्ट और प्लेनेटरी साइंटिस्ट अब उस पहेली की कड़ियों को जोड़ने लगे। कुछ सुराग तो वहां पर हैं, लेकिन बहुत से सुराग यहां पर भी हैं। रोज स्कूल से घर पहुंचने के लिए मैं एक पुराने और डरावने घर के अहाते को पार करता था। मैंने कभी किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा था, लेकिन उस घर में कोई ना कोई तो रहता था। मैं बस ये सोचता रहता था कि उसमें कौन रहता होगा। हार्वर्ड के पैलियोंटोलॉजिस्ट एंड्रयू नॉल शुरुआत से ही ऐसे जीवों की स्टडी कर रहे हैं जो हमारी कल्पना के परे हैं। जब हम इस तरह के किसी म्यूजियम में आते हैं तो हमें सिर्फ यही सोचकर हैरानी होती है कि दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव कैसे हो सकते हैं, बल्कि हम ये जानकर भी दंग रह जाते हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी कितने अनोखे जीव रहते आए हैं। अगर हमें हड्डियां नहीं मिली होती तो क्या हम कभी डायनासोरों के बारे में अंदाजा भी लगा पाते? पिछले 8 साल से एंड्रयू नासा के मार्स रोवर्स के लिए एक मिशन बायोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं। वो इस काम के लिए सबसे सही भी हैं, क्योंकि वो न सिर्फ इस पृथ्वी पर रहने वाले बहुत बड़ी संख्या के जीवों के जानकार हैं, बल्कि वो किसी ग्रह के पत्थरों से उसके इतिहास का भी अंदाजा लगाने में माहिर हैं। हम अपने आसपास नजर आने वाली चीजों के आधार पर ही पृथ्वी के बारे में अपनी राय बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जो जियोलॉजिक रिकॉर्ड हैं उनसे पता लगता है कि पृथ्वी की भी एक पूरी सीरीज थी। हम आसपास जिस पृथ्वी को देख रहे हैं उसके ऊपर मौजूद सारे पेड़ पौधे, जीव और इसके वायुमंडल का कंपोजिशन, ये सब तो उस सीरीज की आखिरी कड़ी है। पिछले 400 करोड़ साल में जो भी ट्रांजिशन हुए हैं, ये उसका आखिरी रूप है। मिसाल के तौर पर इस पत्थर को ही ले लीजिए। ये करीब 350 करोड़ साल पहले बना था। इसमें आयन मिनरल भरे हैं, जिसका मतलब है कि वो लोहा इसमें समंदर के पानी से ही आया था, और ऐसा समंदर के सिर्फ उस पानी में हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। दुनिया में करीब करीब हर जगह पर इस तरह के पत्थरों के मिलने का मतलब है कि पृथ्वी के शुरुआती 400 करोड़ साल में उसके वायुमंडल में ऑक्सीजन थी ही नहीं। वो पृथ्वी हमारे लिए जहरीली होती। आज हम जब पृथ्वी के इतिहास को और ज्यादा गहराई से देखते हैं तो हमें कुछ और बड़ी चौंकाने वाली बातें नजर आती हैं। ये पत्थर असल में आज से करीब 63.5 करोड़ साल पहले ग्लेशियर की बर्फ से बना था, और उस दौर में दुनिया में करीब करीब हर जगह पर इस तरह के ही पत्थर बने थे। इससे पता लगता है कि इक्वेटर पर ग्लेशियर की बर्फ सी लेवल पर थी। उस वक्त पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा या शायद पूरी पृथ्वी ही बर्फ से ढकी थी, और उसे कई बार हम स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। ये अलग अलग पृथ्वियां, ठंडी, गर्म, ज्यादा या कम ऑक्सीजन वाली, ये असल में एलियन दुनियाएं ही थी।